दिवाली का दिन था। घर में रौनक थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी घबराहट। मेरी डॉक्टर पत्नी ने कहा, अपने अनपढ़ पिता को ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर दो। उन्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। मेरे मेहमान आ रहे हैं, बदनामी हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया और वहीं खड़े-खड़े देखा, मेरे पिताजी की आंखों में आंसू भर आए। पत्नी ने उन्हें ऊपर कमरे में बंद कर दिया। वो चुपचाप अपनी भगवत गीता लेकर ऊपर चले गए। नीचे पार्टी चलती रही। हंसी, ठहाके, महंगे पकवान और मेहमानों की चकाचौंध। लेकिन ऊपर एक बाप भूखा बैठा था। शाम को जब मैं उन्हें बुलाने गया, तो देखा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हाथ में खुली भगवत गीता थी और एक पुराना कागज थमा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वह कागज खोला, पढ़ा और मेरी रूह कांप गई। उसमें लिखा था, चंद्रकिशोर ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी भैंस चंपा को बेच दिया था। उसी पैसे से बेटे दर्शन का दाखिला शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां उसका सपना था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। पिताजी, मैं आपका सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगा, दर्शन ने कहा था। चंद्रकिशोर ने बस हल्की मुस्कान के साथ बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, मन लगाकर पढ़ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर दी है। गांव में अब चंपा की जगह खाली थी। आंगन सुनसान लगता था। जब सुबह दूध नहीं आता, तो चंद्रकिशोर की पत्नी एक गहरी सांस लेती थी, मगर कुछ कहती नहीं थी। चंद्रकिशोर ने एक दिन पूछा, क्यों चुप हो जाती हो? पत्नी ने धीरे से कहा, क्या कहूं? जो तुमने किया, वो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के सपने बहुत महंगे साबित हुए। चंद्रकिशोर हंस दिया, लेकिन उस हंसी में गहरा दर्द छुपा था। दिन गुजरते गए। खेत से लौटते हुए अब चंद्रकिशोर के चेहरे पर सुकून नहीं होता था। बेटे की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, दोस्तों के साथ सेल्फियां, कभी कभार आने वाली कॉल्स, ये सब उस कुर्बानी की कीमत थे जो अब चंद्रकिशोर को चुभने लगी थी। एक दिन उसने पत्नी से कहा, जानती हो, कल खेत में धूप चमकी तो लगा जैसे चंपा खड़ी है, मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ एक जानवर बेचा था, लेकिन दिल भी साथ चला गया। पत्नी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और कहा, दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है, यूं ही थोड़ी निकलता है। उधर दर्शन अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। यूनिवर्सिटी के पहले भाषण में बोला, मेरा नाम दर्शन है और मेरे पिता एक किसान हैं, जिन्होंने अपने सपनों की बलि दी ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन दर्शन जानता था कि इन तालियों के पीछे एक खेत की खामोश विदाई छुपी है, एक माँ की चुप्पी और एक पिता की आंखों में लहराता दर्द। चंद्रकिशोर अक्सर दर्शन की किताबें, उसकी पुरानी यूनिफॉर्म, बैग और बचपन में बनाई चंपा की तस्वीर को देखा करता, जिसमें लिखा था, मेरी चंपा, मेरा दोस्त। वक्त बीतता गया, लेकिन चंद्रकिशोर का दिल वैसा नहीं रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक तो सिर्फ एक जानवर गया था, अब आगे क्या क्या देना पड़ेगा, ये सवाल उसकी रूह में बस चुका था। एक रात चंद्रकिशोर की पत्नी जागी। देखा, चंद्रकिशोर चूल्हे के पास बैठा है, हाथ में कागज पकड़े हुए, बार बार देख रहा है, जैसे कोई रकम उसे अंदर तक तोड़ रही हो। ये दर्शन की अगली सेमेस्टर की फीस का बिल था, इस बार लाखों में। पिछली बार जो भैंस बेची थी, वह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सपना पूरे वजूद के साथ दरवाजे पर खड़ा था और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, फिर फीस बढ़ा दी? चंद्रकिशोर ने बस गर्दन झुकाकर सिर हिला दिया। अब क्या बेचोगे? चंद्रकिशोर कुछ नहीं बोला, बस अलमारी की चाबी निकाली और उसमें से घर की जमीन के कागज निकाल लिए। पत्नी चीख पड़ी, नहीं चंद्रकिशोर, यह मत करो, यह हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? चंद्रकिशोर ने संयमित स्वर में कहा, अगर यह छत मेरे बेटे के सपनों के नीचे आ जाए, तो मैं इसे खुशी से गिरवी रख दूंगा। बस वह डॉक्टर बन जाए। पत्नी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। उसी घर में उसने अपनी पूरी जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, दीवारों पर बच्चों के हाथों की छाप थी, लेकिन अब वह घर भी एक सपने की भेंट चढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद चंद्रकिशोर बैंक में बैठा था। सामने जमीन के कागज,
माथे पर पसीना और दिल पर कर्ज का बोझ। लोन पास हुआ, घर गिरवी रख दिया गया, दर्शन की फीस जमा हुई और अगला साल शुरू हो गया। दर्शन उत्साहित था। पिताजी, मैं शोध में शामिल हो रहा हूँ। डॉक्टर विशाल मुझे पहचानने लगे हैं। मेरा नाम अब यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर आएगा। चंद्रकिशोर ने मुस्कुराकर सब सुना, लेकिन अंदर ही अंदर हर ईंट की कीमत महसूस की। महीने बीतते गए, फीस फिर बढ़ी। अब बारी थी पड़ोस की जमीन की, जो चंद्रकिशोर ने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखी थी। अब वह भी बिकने लगी। पत्नी ने एक दिन पूछा, चंद्रकिशोर, कभी सोचा है, अगर वो डॉक्टर न बना तो हम कहाँ जाएंगे? चंद्रकिशोर ने बात काट दी। वो जरूर बनेगा डॉक्टर। मुझे ऊपर वाले और अपने बेटे की मेहनत पर भरोसा है। दर्शन अब यूनिवर्सिटी में फेमस हो गया था। दोस्त बने, तस्वीरें वायरल होने लगीं और वो एक नए माहौल में खुद को बड़ा समझने लगा। एक दिन उसने फोन किया, पिताजी, मेडिकल संगोष्ठी है, कोलकाता जाना जरूरी है। पंजीकरण 5,000 रुपये था और यात्रा का खर्च अलग। चंद्रकिशोर ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया, हालांकि जेब में केवल 3,000 रुपये थे। वह फिर बाजार गया, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा और किसी तरह बेटे के लिए पैसे भेज दिए। गांव में लोग बातें करने लगे, चंद्रकिशोर सब कुछ बेच रहा है, बेटे के सपनों के पीछे पागल हो गया है। कुछ दुखी होकर कहते, भगवान करे दर्शन वाकई डॉक्टर बने, वरना चंद्रकिशोर का सब कुछ तबाह हो जाएगा। पत्नी अब अक्सर खामोश रहने लगी थी। उसके चेहरे पर लगातार चिंता छाई रहती। एक शाम चंद्रकिशोर बैठा था, हाथ में एक पुराना लोटा था, जिस पर दर्शन ने बचपन में अपना नाम और दिल का निशान बनाया था। उसे वो दिन याद आया जब दर्शन ने पहली बार कहा था, पिताजी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा और आपको बड़ी गाड़ी दिलाऊंगा। चंद्रकिशोर की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। अब वह समय आ चुका था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार चंद्रकिशोर की आवाज भी भर्राई हुई थी। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। पत्नी कमरे में आई और बोली, अब तो समय हो गया चंद्रकिशोर, अगर कोई छत बचेगी तो बस आसमान की होगी। लेकिन चंद्रकिशोर ने बस इतना कहा, आखिरी सेमेस्टर है, बस एक बार ये भी पूरा हो जाए। जब दर्शन को पता चला कि पिताजी ने आखिरी जमीन भी बेच दी है, तो उसके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरी अंतिम परीक्षा की तैयारी पूरी है। चंद्रकिशोर ने उसे दुआओं के साथ विदा किया, लेकिन दिल में एक अजीब डर बैठ गया था, जैसे ख्वाब पूरे होने के बजाय किसी अंधेरे में खो रहे हों। गर्मियों की तपन थी, परीक्षा का अंतिम दिन था। दर्शन के हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल में अनजानी बेचैनी थी। परीक्षा कक्ष के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार पढ़ाई दोहराई, माँ की दुआओं को याद किया और परीक्षा कक्ष में दाखिल हो गया। उसे पता था, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये एक सफर का फैसला था। एक ऐसी यात्रा जो चंद्रकिशोर ने अपने सपनों की बुनियाद पर शुरू की थी, लेकिन किस्मत की कलम कभी कभी उन सपनों के रंगों को फीका कर देती है। परीक्षा के बाद दिन, रात और हफ्ते जैसे थम से गए थे। चंद्रकिशोर हर दूसरे दिन दर्शन को फोन करता, बेटा, परीक्षा कैसी हुई? और हर बार दर्शन धीमी आवाज में जवाब देता, पिताजी, ईश्वर भला करेगा। चंद्रकिशोर कुछ महसूस कर रहा था, कुछ असामान्य। वह अब अधिक समय प्रार्थना में बिताने लगा। पत्नी अब पहले जैसी शांत नहीं रही, लगातार चिंता में रहती थी। एक दिन उसने कहा, अगर भगवान ने फल नहीं दिया तो? चंद्रकिशोर ने केवल एक वाक्य कहा, तो जो भी होगा वह भगवान की मर्जी से होगा। परिणाम का दिन नहीं आया। दर्शन ने अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर परिणाम देखा, लेकिन उसमें अपना नाम नहीं पाया। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। दोस्तों ने सांत्वना दी, कंधे थपथपाए, लेकिन वह जानता था कि जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, वही सपना आज जमीन में दफन हो गया है। वह दिन बहुत भारी था। दर्शन ने चंद्रकिशोर को फोन किया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सिर्फ इतना कह पाया, पिताजी, मैं पास नहीं हो पाया। दूसरी ओर पूरी खामोशी थी।
फिर चंद्रकिशोर की टूटी हुई आवाज आई, ठीक है बेटा, भगवान बेहतर करेगा। उसकी आवाज में वह हार थी जो किसी योद्धा को अंतिम युद्ध से पहले महसूस होती है। उसने फोन बंद किया और कई पल यूं ही दर्द के बोझ तले बैठा रहा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सूरज ढल रहा था, लेकिन चंद्रकिशोर का चेहरा जैसे समय से बाहर था, रंगहीन, निर्जीव। पत्नी ने चकित होकर पूछा, क्या हुआ? चंद्रकिशोर ने धीमे से कहा, दर्शन फेल हो गया। पत्नी बैठ गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। तो अब हम क्या करेंगे? चंद्रकिशोर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, शायद वह कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिन बाद दर्शन का फोन आया। अब एक अस्पताल में छोटी सी नौकरी मिल गई है, सहायक की। तनख्वाह कम है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। चंद्रकिशोर ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन उसके दिल ने चुपचाप कहा, जिस कीमत पर मैंने यह सपना खरीदा, उसका परिणाम यह नहीं होना था। चंद्रकिशोर और उसकी पत्नी ने पुराने जख्मों को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। अब वहां कुछ नहीं बचा था, न जमीन, न घर, न रोजगार। बस यादें थीं, जो हर दीवार पर चिपकी हुई उदासी जैसी थीं। कुछ पुराने संदूक, थोड़े बासी कपड़े और टूटे हुए सपने, यही उनका सामान था। उन्होंने पुराने घर का ताला बंद किया और एक बार पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी जिंदगी बीती थी। शहर में दर्शन ने एक छोटे से किराए के मकान की व्यवस्था की थी। वह माता पिता को लेने गया। रास्ते भर खामोशी थी। माँ ने एक बार खिड़की से बाहर देखा और कहा, इन 2 हफ्तों में मेरा बचपन छुपा था। अब यह नजारा भी अजनबी लगेगा। शहर के उस छोटे से फ्लैट में सब कुछ नया था, लेकिन दिल पुराने जख्मों से भरे थे। दर्शन सुबह जल्दी अस्पताल चला जाता और शाम को थका मांदा लौटता। चंद्रकिशोर खिड़की से बाहर ट्रैफिक को निहारता रहता और सोचता कि जो जिंदगी कभी खेतों में हंसती खिलखिलाती थी, अब सीमेंट की दीवारों में कैद हो गई है। शहर की सुबह गांव की सुबह से बिल्कुल अलग होती है। न मुर्गों की बांग, न खेतों की खुशबू, न परिंदों की चहचहाट, जो दिन की शुरुआत को खुशनुमा बनाती थी। यहाँ सब कुछ तेज, बेरहम और संवेदनहीन था, जैसे इंसानों के चेहरे मोबाइल की चमक से रोशन हो गए हों। अब दर्शन अपनी नौकरी में उलझा हुआ था। वह अस्पताल के मरीजों, रिपोर्टों और दवाओं की दुनिया में खो गया था। अब वह खुद को परिवार के लिए पर्याप्त मानने लगा था और उनके लिए समय निकालना कठिन लगता था। वह कहता, आप लोग आराम करो, मैं शाम को कुछ फल ले आऊंगा। लेकिन शाम आती तो वह थका हारा, खाली हाथ लौट आता। एक शाम चंद्रकिशोर ने पत्नी से छत पर चलने की जिद की। चलो सावित्री, शहर की शाम देखो, शायद मन बहल जाए। पत्नी ने फीकी हंसी के साथ कहा, यहाँ की शाम में सुकून नहीं है, बस शोर है। गांव की शामों में जब भजन की आवाजें हवाओं में गूंजा करती थीं, यहाँ अब केवल गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। चंद्रकिशोर ने दर्शन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। दर्शन ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैं खुद अस्पताल में हूँ, दवा भी ले आया हूँ, बस समय पर खिला दिया करें। चंद्रकिशोर कुछ कहना चाहता था मगर चुप हो गया। उसे एहसास था कि जिसके लिए उसने सब कुछ बेच डाला, वो बेटा अपनी माँ की आंखों का आंसू तक नहीं पढ़ पा रहा। एक रात बारिश हो रही थी। छत से पानी टपकने लगा। पत्नी की खांसी और बारिश की बूंदों की टपटप ने कमरे को एक दुखांत गीत में बदल दिया था। चंद्रकिशोर अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरता रहा और धीरे धीरे कुछ दुआएं बुदबुदाता रहा। सुबह होते होते उसकी पत्नी की सांसें डगमगाने लगीं। वह उसका हाथ थामे कह रहा था, कुछ नहीं होगा। पत्नी ने कहा, दुआ करो, भगवान ठीक कर देगा। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब सूरज निकला तो चंद्रकिशोर की पत्नी, जिसने उसके साथ जीवन की तेज धूप झेली थी, अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद गांव के किसी पुराने कमरे में बचपन के झूले के पास सोते वक्त होता था। चंद्रकिशोर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह खामोशी से शहर की इस भीड़ में अकेला बैठ गया। अब बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, उसके दिल पर गिर रही थीं। दर्शन दोपहर तक आया। माँ की लाश देखकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर औपचारिक आंसू बहाए और अंतिम संस्कार के इंतजाम में लग गया। पिताजी,
आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जलाने की प्रक्रिया शांतिपूर्वक हुई। कोई करीबी रिश्तेदार पास नहीं था, सिर्फ कुछ पड़ोसी और चंद्रकिशोर की अधूरी दुआएं। श्मशान में चिता को अग्नि देते समय चंद्रकिशोर ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, अब तुम्हें इस दुनिया की भाग दौड़ और शोर से मुक्ति मिल गई। अंतिम संस्कार के बाद चंद्रकिशोर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे पत्नी की कही बात याद आ रही थी, ये सपने हमें ले डूबेंगे, है ना? तुम सही कहती थी। और फिर वह पूरी तरह शांत हो गया, जैसे उसके भीतर बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। अब वह किसी से बहस नहीं करता, किसी चीज की मांग नहीं करता। बस हर सुबह गीता का पाठ करता और दिन भर पत्नी की पुरानी साड़ी का आंचल सीने से लगाए किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता। एक दिन दर्शन ने कहा, पिताजी, क्या आप अब गांव वापस जाना चाहेंगे? चंद्रकिशोर ने एक नजर बेटे की ओर देखा और कहा, अब वहां क्या है? तुमने तो सब कुछ बेच डाला। अब तो शायद मेरी अस्थियां भी यहीं की गंगा में विसर्जित होंगी। दर्शन के चेहरे पर एक पल के लिए शर्म का भाव आया, लेकिन फिर वह अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। शहर की जिंदगी ने चंद्रकिशोर को भीतर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव, ये सब अब केवल एक सपना बनकर रह गए थे। अब केवल बंद खिड़कियां, घुटनों का दर्द और नींद से खाली रातें बाकी थीं। वह हर रात बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने ख्वाबों के पीछे सब कुछ दे दिया, लेकिन यह न जाना कि ख्वाब भी कभी सीने में दफन हो सकते हैं। अब वह अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां ना कोई इच्छा बची थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ खामोशी थी। बेटे के रवैये की बेरुखी कमरे में सन्नाटा गूंजाती थी। खिड़की के बाहर की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती और समय केवल दीवार की घड़ी में चलता था, दिल में नहीं। चंद्रकिशोर दिन भर चुपचाप बैठा रहता और दर्शन सुबह अस्पताल और शाम को अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता। बाप बेटे के बीच ना कोई झगड़ा था, ना अपनापन, बस एक ठंडी दूरी थी। इन्हीं दिनों में अस्पताल में दर्शन की मुलाकात डॉक्टर अमृता से हुई। वह उम्र में दर्शन से कुछ बड़ी थी, लेकिन व्यक्तित्व में मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली थी। अमृता एक सशक्त और प्रतिष्ठित महिला चारुलता की बेटी थी और अपने स्वभाव में आत्मनिर्भर और स्पष्ट। दर्शन, जो बार बार जीवन में टूटा था, अमृता की गंभीरता और मजबूत स्वभाव से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। अमृता को भी दर्शन की संजीदगी, चुप्पी और विनम्रता भा गई। एक दिन उसने दर्शन से कहा, मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी अमीर व्यवसायी से शादी करूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान के साथ जीवन बिताना बेहतर होगा। दर्शन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है, ना कोई ऊंचा मुकाम, सिर्फ एक बूढ़े पिता हैं जो अब बीमार रहते हैं, और मैं खुद भी एक अधूरे सपने का टूटता हुआ हिस्सा हूं। अमृता मुस्कुराकर बोली, तो फिर हम दोनों का मेल अच्छा रहेगा। मैं मजबूत हूं, तुम सच्चे हो। मेरे घर की दीवारें तो हैं, लेकिन रिश्तों की नींव नहीं थी। कुछ ही दिनों में अमृता ने खुद अपने माता पिता को राजी किया और रिश्ता भेजा। चंद्रकिशोर ने पहले दर्शन की बात चुपचाप सुनी, फिर थोड़ी देर सोचकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना सकती है, तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चंद्रकिशोर को उम्मीद हुई कि शायद अब दर्शन को एक अपना घर मिलेगा। शायद वह खुद भी उस तंग मकान से निकलकर किसी बेहतर जगह जा सकेगा। शादी सादगी से हुई, लेकिन अमृता के घराने की चमक-दमक, फैशन, महंगे कपड़े और घमंडी नजरों ने चंद्रकिशोर को भीतर से छोटा और कमजोर महसूस करवाया। शादी के बाद जब चंद्रकिशोर दुल्हन को रुखसत होते देख रहा था, तो उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे इस शादी में कुछ अधूरा था, कोई भावना, कोई अपनापन। शादी के कुछ ही दिनों बाद दर्शन और अमृता ने चंद्रकिशोर को अपने साथ ही शहर के महंगे इलाके में स्थित घर में रख लिया। चंद्रकिशोर के लिए एक अलग छोटा कमरा रखा गया जो मुख्य द्वार के पास था। शुरू में अमृता का व्यवहार औपचारिक था, लेकिन जल्दी ही उसमें कठोरता और उपेक्षा झलकने लगी। एक दिन जब चंद्रकिशोर सुबह चाय लेने के लिए रसोई के पास आया, तो अमृता ने झुंझलाकर कहा, अगर चाय बनानी है तो खुद बना लीजिए, मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूं। चंद्रकिशोर ने एक पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बेटी, मैं तो सिर्फ पानी लेने आया था। अमृता ने ताना देते हुए कहा,
तो फिर बर्तन क्यों छूते हैं? इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। उसी वक्त दर्शन कमरे से बाहर आ गया और अमृता ने बात बदल दी। लेकिन चंद्रकिशोर का दिल पहली बार चुपचाप घायल हो चुका था। कुछ दिन बाद रात के खाने के बाद अमृता ने चंद्रकिशोर के इस्तेमाल किए गए बर्तन उसके हाथ में थमा दिए और कहा, इन्हें धो दीजिए। बाहर की नौकरानी सुबह आएगी तो नाराज हो जाएगी। चंद्रकिशोर ने आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर चुपचाप बाहर जाकर बर्तन धोने लगा। ठंडी रात थी, हवा भी सर्द थी। वह बर्तन धोता रहा। उसके कपड़े भीग गए और हाथ कांपने लगे, पर दिल की ठंडक शरीर की ठंडक से कहीं ज्यादा थी। जब वह हाथ पहुंचकर अपने कमरे की ओर लौटा तो एक प्लेट हाथ से गिरकर टूट गई। अमृता दौड़ती हुई आई और बोली, यह प्लेट मेरे डिनर सेट की थी, बहुत महंगी थी। तुम लोगों को कीमती चीजों की कोई कदर नहीं होती। चंद्रकिशोर चुप रहा, लेकिन दर्शन ने झल्लाकर कहा, पिताजी, आपसे कहा था ना, बर्तनों को ध्यान से संभाला करें, हर चीज खराब कर देते हैं। चंद्रकिशोर ने पहली बार कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, बस चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया, सिर झुकाए जैसे अपने भीतर कुछ दफन कर रहा हो। रात को वह देर तक जागता रहा। उसने अपनी पत्नी की पुरानी चादर को आंखों से लगाया और पहली बार बेटे की आवाज में अपने लिए दूरियां महसूस की। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया बेटा, खुद से ज्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में मैं एक अजनबी हूं। दर्शन जो कभी अपनी मां के सामने नरम दिल था, अब अमृता के प्रभाव में आकर सख्त होता जा रहा था। प्रेम अब बोझ बन रहा था। वह दिल से बाप का सम्मान करता था, लेकिन उसकी जुबान कुछ और कहने लगी थी। घर वहीं था, दीवारें वहीं थीं, दरवाजे भी वहीं थे, मगर चंद्रकिशोर के लिए अब हर दरवाजा बंद हो चुका था, सिवाय उस कमरे के जिसे अमृता ने बाबा का कमरा कहकर बाकी घर से अलग कर दिया था। एक समय था जब चंद्रकिशोर की उपस्थिति घर में बरकत समझी जाती थी, लेकिन अब वही अस्तित्व एक अवांछित बोझ बन चुका था। दर्शन सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और अमृता अब खुलकर अपने असली रंग दिखाने लगी थी। वह अब किसी दया, लिहाज या शरण को मानने वाली नहीं थी। चंद्रकिशोर की चुप्पी को उसने उसकी कमजोरी समझ लिया था और रोज उसी कमजोरी का वह कोई ना कोई नया लाभ उठाती थी। एक दिन अमृता ने घर में नई अलमारी लगवाने का निर्णय लिया। कारीगर आए और पूरे घर का सामान इधर उधर होने लगा। चंद्रकिशोर का पुराना बिस्तर, उसकी कुछ किताबें और उसकी पत्नी की यादों से भरा एक छोटा सा संदूक भी कमरे से बाहर निकाल दिया गया। चंद्रकिशोर आंगन में बैठा चुपचाप यह सब देख रहा था। कारीगर वह संदूक घसीट रहे थे, जिसमें उसकी पत्नी के लिखे पत्र, शादी की तस्वीरें और दर्शन के बचपन की स्मृतियां सुरक्षित थीं। बेटा, वो संदूक जरा धीरे रखना, चंद्रकिशोर ने कहा। लेकिन अमृता तेजी से आगे बढ़ी और बोली, अंकल, यह सब पुराना बेकार सामान है। अगर आपको इतना ही प्रिय है तो इसे अपने कमरे में रखिए, लेकिन मेरे बैठक में यह बदबूदार चीजें नहीं चलेंगी। चंद्रकिशोर ने चुपचाप वह संदूक अपने कमरे में घसीटा और कोने में रख दिया। वह मौन था, परंतु भीतर एक कसक थी, जैसे किसी ने यादों को धूल में मिला दिया हो। अगले दिन की पीड़ा कुछ और थी। अमृता ने एक महंगी नस्ल का पालतू कुत्ता पाल लिया, जिसे वह अपने बच्चे जैसा मानती थी। यह हमारे परिवार का नया सदस्य है, अमृता ने गर्व से कहा। वह कुत्ता पूरे घर में स्वतंत्र रूप से घूमता, लेकिन जैसे ही चंद्रकिशोर के कमरे के पास आता, भौंकने लगता। अमृता मजाक उड़ाते हुए कहती, अंकल, मेरा डॉगी आपको देखकर डर जाता है। शायद आपकी शक्ल से उसे कोई पुरानी लड़ाई याद आ जाती है। एक दिन जब चंद्रकिशोर व्रत के लिए स्नान करने जा रहा था, वही कुत्ता उसके पैरों में उलझ गया। चंद्रकिशोर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से खून निकल आया। अमृता दौड़ती हुई आई, लेकिन चंद्रकिशोर की तरफ नहीं, सीधे कुत्ते के पास। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट तो नहीं आई? फिर वह चंद्रकिशोर की ओर मुड़ी और बोली, अंकल, आप देखकर नहीं चल सकते? अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो जाता तो? चंद्रकिशोर ने जख्मी हाथ देखा, फिर कुत्ते को और फिर अमृता को। बेटी, मैं गिर गया था, उसने कहा। अमृता ने सख्त लहजे में कहा, गिरना तो आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन अगर दोबारा मेरे डॉगी को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह रात चंद्रकिशोर ने दर्द में बिताई। बेटे दर्शन से कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन तुरंत दिल ने रोका। जिसे आंखें बंद करते वक्त मां की मौत की खबर दी गई हो, वो दिल का हाल क्या समझेगा?
कुछ दिन बाद चंद्रकिशोर की पुरानी चारपाई टूट गई। पीठ में दर्द असहनीय हो गया। उसने अमृता से कहा, बेटी, अगर नई चारपाई न दिलवा सको तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो। बहुत तकलीफ है कमर में। अमृता ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अंकल, यह कोई दान पुण्य संस्था नहीं है। अगर यहाँ की सुविधाएं पसंद नहीं तो वृद्धाश्रम चले जाइए। वहां आपके जैसे ही लोग रहते हैं। यह बात चंद्रकिशोर के दिल पर जैसे बिजली बनकर गिरी। जिस घर की एक एक ईंट में मेरी मेहनत है, वहीं अब मुझे जगह नहीं। उस रात चंद्रकिशोर ने पुराने संदूक से अपनी पत्नी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, तुम होती तो ये सब ना होने देती। तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। अब अमृता का अत्याचार एक नया रूप ले चुका था। वह जानबूझकर चंद्रकिशोर का खाना समय पर देना भूल जाती। कभी कहती, अरे अंकल के लिए खाना रखना भूल गई। कभी कहती, उन्होंने तो अभी नाश्ता किया है ना। या फिर, रात का बचा सड़ा सब्जी दे दो पिताजी को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अक्सर चंद्रकिशोर के साधारण पहनावे पर भी टिप्पणी करती। कभी किसी ने देखा है ससुर को पायजामा कमीज में मेहमानों के सामने आते हुए? खुदा के लिए इन्हें कमरे से बाहर ना निकलने दें। अब चंद्रकिशोर को भोजन के समय घर के बाहर दरवाजे के पास थाली पकड़ा दी जाती। कभी बासी रोटी, कभी बचा कुचा सालन। वह सब चुपचाप खा लेता, जैसे जिंदगी की अपमानजनक दशा को अपनी नियति मान चुका हो। एक दिन चंद्रकिशोर ने संदूक से पत्नी की लिखी एक प्रार्थना निकाली। हे प्रभु, जिस बेटे के लिए सब छोड़ा, उसके घर में अगर जगह ना मिली तो अपने घर बुला ले। तेरी धरती पर स्थान की कोई कमी नहीं। सर्दियों की एक सन्न सुबह, जब सूरज की किरणें भी खिड़कियों में झांकने से डर रही थीं, चंद्रकिशोर नींद अधूरी छोड़कर उठ गया। न शरीर में गर्माहट थी, न दिल में उम्मीद। बिस्तर पर पड़ा कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे अब वह भी इस बूढ़े से ऊब चुका हो। ठंडी हवा दरवाजे की दरारों से भीतर आ रही थी, लेकिन चंद्रकिशोर के भीतर की ठंड उस मौसम से कहीं ज्यादा क्रूर थी। अब अमृता रोज सुबह दरवाजा खटखटाकर कहती, अंकल, चाय बनानी है तो बर्तन धोकर आइए। एक जमाना था जब चंद्रकिशोर खेतों में सारा दिन मेहनत करता था और शाम को चूल्हे के पास बैठता था तो उसकी पत्नी चुपचाप चाय बना लाती थी और दोनों साथ बैठते थे। अब वह सब यादें अतीत की छाया बनकर रह गई हैं। आज भी वह बर्तन लेकर बाहर गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। नीचे झुककर नल खोला तो कपड़ों तक में ठंड समा गई। ठंडी हवाओं ने कमर पर चोट की तरह असर किया। हाथों से झाग नहीं बन रही थी, उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह चुपचाप बर्तन धोता रहा, जैसे यह उसका कर्तव्य हो। वापसी में अमृता की कीमती प्लेट एक मामूली सी ठोकर से फर्श पर गिरकर टूट गई और जैसे घर में तूफान आ गया हो। अमृता तेजी से बाहर आई। आवाज तेज थी। ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, माँ ने तोहफे में दी थी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी? चंद्रकिशोर ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, बेटी, गलती हो गई। हाथ शून्य हो गए थे। अमृता ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती? हर बार आपसे कुछ ना कुछ टूटता है। बस, अब बहुत हो चुका। चीजों को संभाल कर रखें। इसी दौरान दर्शन कमरे से निकला। आंखें अब भी नींद से भारी थीं, लेकिन पत्नी की आवाज ने उसे जगा दिया था। क्या हुआ? अमृता ने बताया, आपके पिता ने मेरी प्लेट तोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें। दर्शन ने पलटकर पिता को देखा। पिताजी, कृपया आप सब काम छोड़ दें। अगर शरीर साथ नहीं देता तो कुछ मत छुआ करें। मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। चंद्रकिशोर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नम आंखें झुकाए धीरे धीरे कमरे की ओर लौट गए। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और खुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो सालों की कुर्बानियों का प्रतिफल नहीं पा सके। वो दर्द जो शब्दों में नहीं ढलता। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया बेटा। वो धीरे से बुदबुदाए। जमीन बेची, घर छोड़ा, पत्नी खो दी, लेकिन आज यह सुनना पड़ रहा है कि मेरे हाथ कांपते हैं। उसकी सिसकियां धीरे धीरे तेज होती गईं, लेकिन उस घर की दीवारें अब उन सिसकियों की आदी हो चुकी थीं। वह चुपचाप पत्नी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गया, जैसे मां की गोद की तलाश में हो। अगले दिन जब दर्शन शाम को घर आया
अमृता ने शिकायतों की सूची फिर से दोहरा दी। मैं अंकल से कहती हूँ, अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वह सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? दर्शन ने सिर हिलाया। मैं समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रात के खाने के बाद दर्शन चंद्रकिशोर के कमरे में आया और कहा, पिताजी, अमृता जो कहती है वह गलत नहीं है। आप अपना ख्याल नहीं रखते। कृपया थोड़ा सा अनुशासन रखें। यह शहर है, गांव नहीं। चंद्रकिशोर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, वो मुस्कान जिसमें पीड़ा छुपी थी, और कहा, बेटा, मैं तो अब सिर्फ वक्त का यात्री हूं। तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊंगा। दर्शन को गहरी शर्मिंदगी हुई, लेकिन तभी अमृता की आवाज आई, किचन की लाइट बंद कर देना अंकल, शायद फिर ना आ जाए। शर्म, मोहब्बत और थकान तीनों ने दर्शन को चुप करवा दिया। चंद्रकिशोर के लिए अब हर दिन एक जैसा हो गया था। सुबह आंगन में धूप में बैठना, शाम को कोने में छाया के साथ, और रात पत्नी की यादों के साथ सोना। कभी कभी वह दुआ करता, हे ईश्वर, अगर इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं रही तो अपनी मिट्टी में थोड़ी सी जगह दे देना। एक दिन एक दोस्त घर आया, सबके साथ। रात्रि भोज पर अमृता ने खास इंतजाम किया, लेकिन चंद्रकिशोर का जिक्र तक नहीं किया। जब वह दोस्त रसोई की ओर गया और चंद्रकिशोर को आंगन में बैठे देखा तो हैरान हुआ। ये बुजुर्ग कौन है? अमृता ने कहा। ओह, ये मेरे ससुर हैं, यही रहते हैं, बस बहुत सादे हैं। चंद्रकिशोर ने खुद से कहा, हाँ, सादा ही हूं, क्योंकि सादगी ही वह चीज है जो किसी को सम्मान देती है और किसी से छीन भी लेती है। उस रात चंद्रकिशोर बहुत रोया। वह रोना जिसमें सिर्फ दुख नहीं, बल्कि पूरी पराजय थी। मैंने रिश्तों को अनमोल समझा, इसलिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज रिश्तों की कीमत रुपए में तोली जाती है। वह सुबह की हवा अब ताजगी नहीं देती थी, जो कभी गांव के खेतों में महसूस होती थी। नियम की छांव, पत्नी की आवाज और कच्ची मिट्टी की महक अब शहर की सुबहों में सिर्फ सन्नाटा और बेरुखी थी। चंद्रकिशोर उस घर में किसी मंदिर के बुजुर्ग की तरह नहीं, एक बोझ की तरह रहने लगा था। एक ऐसा बोझ जिसे ना कोई गले लगा सकता था, न दिल में जगह दे सकता था। वह कमरे के कोने में बैठा रहता, कभी दरवाजे के पास, कभी आंगन की बेंच पर जहां अमृता ने उसके लिए एक स्थायी स्थान तय कर दिया था। यह अंकल का कोना है, वह मेहमानों से हंसते हुए कहती। हमने उन्हें बाहर की हवा के लिए यहां रखा है, लेकिन चंद्रकिशोर जानता था, यह उसका खाने का कोना है। वह कोना जहां अब सिर्फ बासी रोटी, बचा हुआ सब्जी और ठंडा पानी मिलता है। एक दिन दोपहर को जब अमृता ने बचा हुआ खाना लाकर चंद्रकिशोर के सामने रखा, तो वह बस चुपचाप थाली को देखता रहा। सब्जी पर तेल जमी हुई थी और रोटी अकड़ी हुई, जैसे समय की बेरहमी ने उसे कठोर बना दिया हो। अंकल, भूखे रहने से तो यही बेहतर है, अमृता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चंद्रकिशोर ने धीरे से थाली उठाई और दरवाजे के पास बैठकर खाने लगा। वे निवाले जो कभी पत्नी प्यार से बनाकर देती थीं, अब जुबान पर छाले जैसे लगते थे। दर्शन उस समय घर पर नहीं था, अस्पताल में ड्यूटी पर था। शाम को लौटा तो अमृता ने हल्के अंदाज में कहा, आपके पिताजी ने आज भी खाना आंगन में खाया। उन्हें ड्राइंग रूम की हवा शायद रास नहीं आती। शायद दर्शन ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब वह हर बात में अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था, चाहे बात कितनी भी तीखी क्यों ना हो। कुछ दिन बाद सर्दी की तीव्रता और बढ़ गई। चंद्रकिशोर की तबीयत कुछ बोझिल सी लगने लगी। जब ठिठुरन, गले में दर्द और माथे पर हल्का बुखार महसूस होने लगा, तो उसने खुद से कहा, शायद मौसम का असर है, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। अगले दिन वह हल्के बुखार के साथ उठा और खांसी शुरू हो गई। कांपते हाथों से दरवाजा खोला और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ा। अमृता ने दूर से ही कहा, अंकल, आप बुखार में बाहर क्यों आ गए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दवा भिजवा दूंगी। मगर न दवा आई, ना ही कोई खबर। वह सारा दिन बुखार में अकेले पड़ा रहा। कोई देखने तक नहीं आया, और ना ही किसी ने दो शब्द तसल्ली के कहे। रात को बुखार बढ़ गया। चंद्रकिशोर का शरीर कांपने लगा। वह एक पुराना कंबल ओढ़े छत की ओर देख रहा था। उसकी जुबान से एक शब्द निकला, सावित्री, अगर तू होती तो तेरा हाथ चाहिए था। उसी समय दरवाजे पर काम करने वाला चौकीदार, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, धीरे धीरे अंदर आया। बोला, बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चंद्रकिशोर ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकान है। चौकीदार तुरंत बाजार गया, कुछ गोलियों और बुखार की दवा के साथ दूध गर्म करके ले आया। उसने खुद अपने हाथों से चंद्रकिशोर को दवा दी और कंबल ठीक से ओढ़ा दिया। बोला, बाबा जी, आप मेरे पिताजी जैसे हैं, ऐसी हालत में अकेले मत रहा कीजिए। चंद्रकिशोर की आंखों से आंसू बह निकले। यह एक अजनबी था, मगर उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन जब अमृता को पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था, तो वह गुस्से से भर गई। बोली, किसकी इजाजत से तुम अंदर आए? कौन हो तुम? तुम मेरे ससुर को दवा दोगे? क्या तुम्हें किसी मर्यादा का ज्ञान नहीं? चौकीदार चुपचाप खड़ा रहा, सिर झुकाए। खबरदार, अगर दोबारा उनके पास आने की कोशिश की तो नौकरी से निकाल दूंगी। चंद्रकिशोर दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रहा था। वह ना तो चिल्लाया, ना ही कुछ कहा, बस अंदर ही अंदर टूट गया। एक समय था जब उसकी पत्नी की तकलीफ पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। आज वह बुखार में पड़ा है और उसके बेटे का घर उसका दरवाजा भी बंद कर रहा है। जब दर्शन घर आया तो सबने इस बात को मामूली बताकर टाल दिया। चौकीदार हद पार कर रहा था। याद रखना, वो सिर्फ एक कर्मचारी है। दर्शन ने सिर हिलाया और बात का विषय बदल दिया। अपने पिता के बुखार की बात तक न की। चंद्रकिशोर ने उस रात खिड़की खोलकर चांद को देखा। चांद तो वही है जो मेरी पत्नी को गांव की छत पर पसंद था, मगर हालात कितने बदल गए हैं। उसने एक पुराना रुमाल निकाला जिसमें उसकी पत्नी ने हल्दी और कुमकुम से AUM श्री राम रक्षा लिखा था। वह रुमाल अब भी उसमें उसकी पत्नी की ममता की सुगंध समेटे हुए था। उसने उसे अपनी आंखों से लगाया और धीमे स्वर में बोला, अब कोई औषधि नहीं चाहिए। अब बस तेरा प्रेम याद आता है, जो अब किसी हवन, किसी मंत्र, किसी दवा से नहीं मिलता। वक्त का काम तो गुजर जाना है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं भरते, बल्कि हर बीतते पल में उनमें नमक भरता जाता है। चंद्रकिशोर के लिए भी वक्त बीत रहा था, मगर ऐसा वक्त जिसमें न मुस्कुराहट थी, न ही किसी खुशी की झलक, बस खामोशी और तन्हाई थी। वह पीड़ा और अधूरी उम्मीदें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थीं। 5 साल बीत चुके थे, मगर चंद्रकिशोर के दिल की हालत वैसी की वैसी थी। अब वह बहुत कम बोलता, अक्सर किसी कोने में बैठा रहता या गीता का पाठ करता रहता। उसकी दुनिया बदल गई थी, मगर उसका दिल वहीं अटका हुआ था जहां उसने सब कुछ कुर्बान किया था। अपने बेटे की खुशियों और सपनों के लिए इन्हीं सालों में दर्शन और अमृता को एक बेटा हुआ। उस घर में हंसी खुशी की गूंज सुनाई दी, लेकिन उन हंसी के पल में उस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। बच्चे के जन्म वाले दिन चंद्रकिशोर दरवाजे के पास बैठा रहा। न किसी ने आकर उसे खुशखबरी दी, न मिठाई दी, न बधाई दी। जब अस्पताल से वापसी हुई तो चंद्रकिशोर दूर से झांकता रहा कि शायद कोई उसे बच्चा दिखा दे, मगर अमृता ने बच्चे को छिपा कर रखा। ये गांव वाले होते हैं, जरा बात फैलाते हैं, बच्चे के पास नहीं जाने देना, अमृता ने दर्शन से कहा। दर्शन ने उदासी से सिर हिला दिया। शायद उसे भीतर से कुछ महसूस हुआ, लेकिन जुबान बंद रही और पत्नी की मर्जी उसकी आंखों का हुक्म बन चुकी थी। चंद्रकिशोर ने कभी बच्चे को गोद में लेने की जिद नहीं की, न ही उसे छूने की कोशिश की। बस रात को दुआ करता, हे ईश्वर, जो चेहरा दुनिया नहीं दिखा रही वह मुझे ख्वाब में दिखा दे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी संतान कैसी दिखती है। समय बीतता गया। चंद्रकिशोर अब इतना कमजोर हो चुका था कि चलते समय उसे दीवार का सहारा लेना पड़ता। कमर झुक गई थी। वह नई लय ले आई थी, मगर मन में एक ही प्रार्थना शेष रह गई थी, हे भगवान, जब भी मेरा समय आए मुझे प्रार्थना में ही अपने पास बुला लेना। एक दिन घर में भोज का आयोजन किया गया। पूरे परिवार के सदस्य आने वाले थे। सभी लोग सजावट और तैयारियों में व्यस्त थे। अमृता ने सुबह से ही व्यवस्थाओं का आरंभ कर दिया था, मगर उसने सबसे पहले चंद्रकिशोर को छत वाले कमरे में भेज दिया। अंकल, आज ऊपर ही रहेंगे, नीचे मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई अनजान बुजुर्ग दिखेगा तो लोग क्या सोचेंगे? चंद्रकिशोर ने मौन साध लिया, अपने हाथ में भगवत गीता और छत की ओर बढ़ गया। कदम कांप रहे थे, परंतु उसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। बस मन कह रहा था, यह मेरे बेटे का घर है, पर इसमें मेरे लिए कोई स्थान नहीं। ऊपर छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने प्रार्थना की, चटाई बिछाई और बैठ गया।
नीचे से रिश्तेदारों की बातें, हंसी और पकवानों की सुगंध आ रही थी। सब कुछ जैसे जीवन का उत्सव हो। लेकिन चंद्रकिशोर का जीवन अब केवल एक वीरानी में सिमट गया था। दोपहर के बाद की आरती के समय उसने अपने छोटे से मंदिर में दिया जलाया, हाथ जोड़कर शांत भाव से बैठ गया और आंखें मूंद लीं। लंबे समय तक वह वैसे ही ध्यान में लीन रहा। शायद कोई प्रार्थना कर रहा था या अपने मन के भीतर के द्वंद्वों का समाधान ढूंढ रहा था। अमृता और दर्शन मेहमानों की आवभगत में व्यस्त थे। किसी को यह भी ध्यान नहीं था कि उनका वृद्ध पिता छत पर अकेला बैठा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो वह आम दिनों की तरह उजास नहीं लाया। घर में एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा जैसे कोई अमूल्य चीज खो गई हो, जैसे किसी दुआ की रोशनी बुझ गई हो। दर्शन की आंख खुली तो सिर में हल्का दर्द था। रात देर तक मेहमानों की मेजबानी, बातचीत और तारीफों की गूंज रह रह कर याद आ रही थी। अमृता रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी छत पर मौजूद अपने वृद्ध पिता की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। मुलाजिम ने धीरे से पूछा, साहब कहाँ हैं? अमृता ने लापरवाही से कहा, वहीं होंगे, भूख लगेगी तो नीचे आ जाएंगे। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दोपहर होने को आई, सूरज की किरणें छत पर चमक रही थीं और अचानक दर्शन को याद आया, पिताजी कहाँ हैं? कल से उन्होंने शायद कुछ खाया भी नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। चंद्रकिशोर प्रार्थना की चटाई पर झुका हुआ था, बिल्कुल शांत। पिताजी, दर्शन ने धीरे से पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। उसने आगे बढ़कर कंधे को छुआ। चंद्रकिशोर अब इस दुनिया की उपेक्षा, तन्हाई और अवहेलना से मुक्त हो चुका था। वह उस प्रार्थना की चटाई पर था जिस पर सालों तक उसने प्रार्थनाएं मांगी थीं, और वही अब उसकी अंतिम मुस्कान बन गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीने में दिल धड़कना भूल गया था। वह फर्श पर बैठ गया। एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। अमृता ऊपर आई। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, बस हल्की सी हैरानी। फिर उसने धीरे से कहा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा हुआ शांति से चले गए। नीचे उतरते हुए वह बुदबुदाई, आखिरकार एक बोझ कम हुआ। दर्शन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर छत से नीचे उतर आया। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पड़ोसियों और चौकीदार ने संभाली। न कोई आंख नम हुई, न कोई शोक सभा, न कोई सच्चे दिल से की गई अंतिम प्रार्थना। अंतिम संस्कार की तैयारी छोटी थी, मगर चंद्रकिशोर के कर्म आकाश में दर्ज हो चुके थे। उसी वक्त घर में फिर एक गहरी खामोशी थी। अचानक वह बच्चा जो रात तक माँ की गोद में खेल रहा था, अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अमृता घबरा गई। दर्शन घबराकर आगे बढ़ा। क्या हुआ बेटे, कहाँ दर्द है? बच्चा तड़प रहा था। वे दोनों उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया और कहा, बच्चे को तुरंत गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाइए। अपेंडिक्स में गंभीर संक्रमण है। स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। दर्शन और अमृता अवाक खड़े रह गए। 2 दिन पहले जो बच्चा हंसी खुशी खेलता था, आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बस इतना कहा, हमने पूरी कोशिश की, मगर बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दर्शन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमृता वहीं जमीन पर बैठकर चीख पड़ी, ये क्या हो गया हमारा बेटा? दर्शन दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल के भीतर कोई अनजाना डर गूंज रहा था, जैसे सृष्टि के किसी कोने से कोई पुकार आ रही हो। जिस पिता की मृत्यु पर उसकी आंखें नम नहीं हुई थीं, अब उसी के पोते को कंधे पर लेकर जाना पड़ा। श्मशान में 2 चिताएं सज चुकी थीं, एक चंद्रकिशोर की और एक दर्शन के बेटे की। दादा और पोता, जिन्हें जीवन ने कभी एक दूजे से जोड़ा नहीं, लेकिन मृत्यु ने उन्हें एक ही अग्नि के धुएं में मिलाकर एक कर दिया। दर्शन अपने पिता की चिता के पास जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। बाबा, मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया, समय, सम्मान, प्रेम, और बदले में भगवान ने मुझसे मेरा सुख, मेरा बेटा छीन लिया। यह आपकी बद्दुआ नहीं थी, ये मेरे कर्मों का फल था। पीछे अमृता खड़ी थी। आंसू बहते हुए भी वह पूरी तरह शांत थी। उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो केवल रिश्तों की बेइज्जती और अनदेखी पर मिलती है। एक ऐसी सजा जो अब हर दिन उसे भीतर ही भीतर भस्म करती रहेगी। श्मशान की फिजा बोझिल थी।
सन्नाटा इतना गहरा था जैसे हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। हल्की हल्की लकड़ियां दोनों तरफ डाली जा रही थीं। एक चंद्र किशोर की, जिसने जीवन भर त्याग किए, और दूसरी उस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी सुनाई नहीं देगी। दो पीढ़ियां जो जीवन में एक दूसरे को छू भी ना सकीं, आज धरती के नीचे साथ सो गईं। दर्शन चिता के किनारे बैठा था, चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर लगातार रोता रहा। वही व्यक्ति जो कभी चुपचाप बर्तन धोता रहा और कुछ ना बोला, आज अपनी आवाज ही खो बैठा था। उसे लग रहा था जैसे सृष्टि की हर किरण, हर कण उस पर दोष मढ़ रही हो। हर मिट्टी का कण जैसे उसे पुकार रहा हो, तूने एक पिता को अकेला छोड़ा, एक पोते को दादा के स्नेह से वंचित किया। पास खड़ी अमृता चुप थी। उसके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। बच्चे की मृत्यु ने उसकी आंखों से चमक और हृदय से शांति छीन ली थी। अब वह जान चुकी थी कि जिस पिता को उसने नौकर समझा, वही वास्तव में ईश्वर की कृपा थे, और उन्हें खोकर वही एक दंड में पड़ चुकी थी। दर्शन ने कांपते हाथों से चंद्र किशोर की राख पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बाबा, काश मैं समय रहते समझ पाता। काश आपके सिर पर कभी स्नेह से हाथ रख पाता। काश मैं आपको अपने शब्दों से अकेला ना छोड़ता। आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बेटे की राख की ओर देखा और बेसुध सा बोला, यह मेरा ही निर्णय था बाबा। जिस बेटे के लिए आपकी ममता ना समझी, ईश्वर ने वही बेटा मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद लोग वहां से चले गए। बस दो चिताएं रह गईं और एक व्यक्ति जो उनके मध्य बैठा अपने कर्मों का लेखा जोखा कर रहा था। साल बीत गए, मगर दर्शन का मन वहीं ठहरा रह गया। उस पल में जब उसने अपने पिता को अंतिम बार प्रार्थना की चटाई पर अंतिम सांस लेते छोड़ा था। अब वह अक्सर श्मशान आता, दोनों की मिट्टी के बीच बैठता, भगवद गीता का पाठ करता, आंखें बंद करता और सिर्फ एक प्रार्थना करता, हे प्रभु, जो कमी मुझसे रह गई उसे मेरे आंसुओं से क्षमा कर देना। माता पिता के बलिदानों का मूल्य यह संसार कभी चुका नहीं सकता। जो संतान अपने माता पिता को समय रहते नहीं समझती, उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। यदि समय पर संबंधों की पहचान न की जाए, तो वही समय उन्हें छीन लेता है। माता पिता की प्रार्थना स्वर्ग है, और उनकी अवहेलना जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। रिश्तों का सम्मान करें, क्योंकि जो धरती आज शांत है, वही कल हमारे लिए भी नरम या कठोर बन सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। जो संतान समय रहते उनके प्रेम और त्याग को नहीं समझती, वह जीवन में सच्चा सुख और शांति खो देती है। संबंधों का सम्मान करें, क्योंकि एक बार गया समय और खोया अपनापन लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।